माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रतीत होता है कि महायोगी इसी गुफा में स्थित हैं। हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। आओ पुत्री। अब माता महादेव के समक्ष पहुंचने ही वाली। पल पल बढ़े ताप ये उमा का, शिव से करने चली मिला। अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला। व्याकुल मुझे सती की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे। महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं? किंतु माता पार्वती तो वहीं थी उनके समक्ष, फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई? क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी। अदृश्य ही थी अर्थात? यदि माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी? जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे। इन महायोगी जी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, किंतु क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में हैं और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते। किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है। आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी। मैं पर्वतराज हिमावन आपके ध्यान में शमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं, किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने
मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान के योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना। महायोगी जी, मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए, जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके। संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है। इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है। माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है। नाथ, महादेव महाराज हिमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं? महायोगी जी, मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। हमारी भी विनती सुनिए महादेव, अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। महायोगी जी, पिताश्री, पिताश्री, कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए। कदाचित यही उचित होगा। जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे। योगी जी, शैलराज, ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है? ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। कौन है ये महायोगी और इनसे क्या संबंध है मेरा? आपकी प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है। अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं। विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आपको कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। नारी का स्वभाव तप में बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं।
मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता? नहीं शैलराज, मुझे आपका निवेदन अस्वीकार है। ले जाइए अपनी कन्या को, क्योंकि नारी की उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है। ये महादेव ने क्या कर दिया? महाराज हिमावन तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे, किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया। गुणेश जी, तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा, क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था। फिर क्या हुआ गुणेश जी? क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया? महायोगी जी। पिताश्री, माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आंखें जो मूंदी, दोनों हैं अनभिज्ञ और मिलाप अधूरी। महादेव तो विरक्ति की अवस्था में है। वो इस समय किसी को भी अपने निकट नहीं आने देंगे। देवी सती के शोक में महादेव भाव शून्य हो गए हैं। शक्ति से वंचित होकर शिव शव हो गए हैं। महादेव ने अपने नेत्र अवश्य बंद किए हैं, किंतु जब वो देवी पार्वती का स्वर सुनेंगे तो उनके स्वर को पहचान कर अवश्य कोई प्रतिक्रिया देंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। ये क्या? महादेव ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए? ये क्या हुआ नाथ? ये तो मेरी समझ से ही परे है। महादेव ने देवी पार्वती का स्वर सुना, उन्हें उनका आभास भी हुआ, जिसका भाव उनके मुख पर उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने नेत्र भी खोले। फिर वो पुनः अपने ध्यान में क्यों चले गए नाथ? प्रिय, महादेव देवी सती के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उनके नेत्र सर्वत्र देवी सती को ही ढूंढते हैं। प्रत्येक स्वर में उन्हीं का स्वर ढूंढते हैं महादेव। बहन पार्वती का स्वर सुन के उन्होंने अपने नेत्र भी खोले, किंतु वो बहन पार्वती की मुखाकृति को नहीं देख सके। ध्यान की अवस्था में अगर उन्हें कुछ दिखाई भी दिया तो मात्र एक नारी की छवि, देवी सती नहीं, मात्र एक अन्य स्त्री। और देवी पार्वती ने भी महादेव को नहीं देखा, क्योंकि वो उनका सम्मान स्थापित रखने के लिए वो अपनी दृष्टि को महादेव के चरणों पर ही स्थिर किए हुए हैं। पिताश्री, आप महायोगी जी को ये कहने की कृपा करें कि जिनका हृदय योग की गहराई में इतना लीन हो, उन पर किसी पुरुष, स्त्री या किसी अन्य के निकट होने का क्या प्रभाव हो सकता है। योगियों और साधु संतों का जीवन तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है। मैं इनकी सेवा करूंगी
तो मेरा भी कल्याण होगा। और मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने कारण इनके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आने दूंगी। यहाँ की शांति भंग किए बिना बड़ी तन्मयता से इनकी सेवा करूंगी। महायोगी जी, मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति देकर हम पर कृपा कीजिए। उचित है शैलराज, जैसी आपकी इच्छा। शैलराज, मैं आपकी पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करता हूं। महादेव ने देवी पार्वती को अपनी सेवा की अनुमति दे दी। अब तो यही आशा है कि इस अवधि में दोनों परस्पर दर्शन प्राप्त करें। और इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हुई। एक और हिमालय की गोद में माता पार्वती ने अपने जीवन के ध्येय अर्थात महादेव का सानिध्य प्राप्त करने हेतु अपनी यात्रा आरंभ की थी। सूरज चमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता अलग फीका। केशों के जोड़े प्रकृति की सारी ऊर्जा, तपस्विनी कैलाशपति की पार्वती है गिरिजा। वहीं दूसरी ओर अट्टासुर अपना लक्ष्य पूरा करने को तत्पर था, जिससे वो शीघ्र तारकासुर तक पहुंचे और उसे माता पार्वती की सूचना देकर सावधान कर सके। और तारकासुर माता पर कोई नया आक्रमण कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। महाराज का राजभवन अब निकट है। अब शीघ्र उनके समक्ष पहुंचूंगा मैं, उन्हें ये सूचना दूंगा। महाराज, मुझे महाराज तारकासुर से भेंट करनी है। उन्हें एक महत्वपूर्ण समाचार देना है। हटो मेरे मार्ग से, भीतर जाने दो मुझे। रुक जाओ, भिक्षुकों को भीतर आने की अनुमति नहीं है। भिक्षुक नहीं हूँ मैं, अट्टासुर हूँ मैं। मंदबुद्धि समझाए हमें। अट्टासुर की मृत्यु को 16 वर्ष बीत चुके हैं। राजा हिमावन के राजभवन गए थे वो, वहीं उनका अंत हुआ था। अट्टासुर तो नहीं। हाँ, तुम उनके भूत अवश्य प्रतीत होते हो। उद्दंडता मत करो, हटो मेरे मार्ग से। ए भिक्षुक, तू साहस मत कर, दूर हट। महाराज तक कैसे पहुंचूं मैं? माता पार्वती अब महादेव के सानिध्य में थी और उन्हें बार बार बीते समय का आभास भी हो रहा था। किंतु अब भी जगत पिता महादेव
और माता आदि शक्ति एक दूसरे के लिए पूर्णतया अनभिज्ञ एवं अपरिचित थे। ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई हो। एक ओर माता पार्वती महादेव की सेवा में लीन थी और दूसरी ओर महादेव अपने ध्यान में। इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे। देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही। और फिर एक दिवस ऐसा भी आया जब सभी देवगण स्वयं इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर हो गए। देवगण, यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं जो हम देवता ही कर सकते हो, क्या आप सब मेरा साथ देकर संयोग करने के लिए तैयार हैं? देवराज, क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या उपाय सुझाए आपको? कामदेव, जो सबके भीतर काम को जागृत करते हैं, माता आदि शक्ति के प्रति महादेव के भीतर भी आकर्षण उत्पन्न कर इस कार्य में अब कामदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे समक्ष अब यही एक अंतिम उपाय शेष है देवगण। वो मात्र और मात्र कामदेव ही है जो महादेव को माता आदि शक्ति के निकट ला सकते हैं। माता पार्वती महादेव को एक महायोगी मान उनकी सेवा के लिए तो आ चुकी थी, किंतु अब तक ना ही महादेव और ना ही माता की दृष्टि ही एक दूसरे पर पड़ी थी। का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा। ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई हो। मैंने वचन दिया था, मैं महायोगी जी के ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं डालूंगी। महादेव को यदि कुछ आभास भी हो रहा है तो वो अपनी भावनाओं को नाकार रहे हैं और अपने ध्यान में इतने गहरे जाते जा रहे हैं कि बहन पार्वती के इतना निकट होने पर भी उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माता पार्वती महादेव की सेवा में डूब गईं और महादेव अपने ध्यान में लीन रहे और माता ने भी कभी अपनी दृष्टि उठाकर महादेव के दर्शन नहीं किए। बस इसी प्रकार समय बीतने लगा। कब दिवस होता और कब रात्रि, माता को इसका ध्यान ही नहीं रहा। वो तो बस महादेव की सेवा में ही खोई रहती। किंतु वहीं दूसरी ओर वो अट्टासुर तारकासुर के पास पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। महाराज, 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 दूर हटो दुष्ट, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये विशालकाय पक्षी तो सीधा महाराज तारकासुर के कक्ष की ओर ही चला आ रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अट्टासुर अपनी सूचना तारकासुर को दे पा रहा था और ना ही इधर माता पार्वती एवं महादेव एक दूसरे से परिचित ही हो पा रहे थे। इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे। देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही वो दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होते जा रहे थे। शक्तिहीन हो रहे थे देवता? हाँ,
क्योंकि तारकासुर ने यज्ञ में तारकाय नमः स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया था और अब यज्ञ में उसके नाम की आहुति दी जाने लगी थी। अर्थात यज्ञ के अग्नि में दी जाने वाली आहुति की ऊर्जा देवताओं तक ना पहुंचकर तारकासुर के शरीर में समाहित होकर उसे ही शक्ति प्रदान कर रही थी। हाँ, इसीलिए अब ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था कि महादेव और माता पार्वती परस्पर दर्शन करें। और अब देवता भी समझ गए थे। दयनीय अवस्था में सभी देवगण सहायता की गुहार लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंच तो गए, किंतु उस स्थिति में स्वयं ब्रह्मदेव भी किम कर्तव्य विमूढ़ थे। अंततः फिर विवश होकर इंद्रदेव ने सोचा कि अब उन्हें ही माता आदिशक्ति और महादेव को एक दूसरे के निकट लाने के लिए कुछ करना होगा। देवगण, यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं, कोई ऐसा उपाय जो हम देवता ही कर सकते हो, क्या आप सब उसमें मेरा सहयोग करेंगे? देवराज, क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या उपाय सुझाए आपको? कामदेव। महादेव के मन में देवी आदिशक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना ही अंतिम उपाय है। महाराज, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो उसे शांत कर लीजिए। देवराज इंद्र की ये योजना कामदेव का आवाहन करने की, क्या ये उचित था? हाँ ब्राह्मण देवता, माता तो वहीं महादेव की सेवा में उनके निकट थी, तो कभी न कभी ऐसी स्थिति अवश्य उत्पन्न होती जब महादेव अपने नेत्र खोलते और उनकी दृष्टि माता पार्वती पर जाती। पर्वतराज हिमावन के परिवार में माता शैलपुत्री के रूप में माता आदिशक्ति के जन्म की प्रतीक्षा तो देवतागण ने बड़े धीरज के साथ की थी। ये भी तो एक लीला ही थी कि महादेव स्वयं हिमालय की एक गुफा में समाधि में लीन थे। अर्थात सभी कुछ एक दिव्य योजना के अनुरूप होता ही प्रतीत हो रहा था। अब अवश्य वो पल आने ही वाला था, तो देवराज इतने उतावले क्यों हो गए थे? माता, महाराज, यही तो परीक्षा है। जब सब कुशल हो तो धर्म के पथ पर स्थिर रहना सरल होता है, किंतु ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा तो संकट के समय ही होती है। देवराज इंद्र का धैर्य चूक गया था। जहां ब्रह्मदेव और नारायण को यह अटल विश्वास था कि दिव्य योजना के अनुसार ही इस संकट का निवारण संभव है, वहीं देवराज इंद्र धीरज खोकर शीघ्रता करना चाहते थे, और यही उनकी परीक्षा भी थी जिसमें वो विफल हुए। कामदेव, वायुदेव, धीमे स्वर में बोलिए। हाँ, कामदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो स्पष्ट कहिए देवराज, कि आपकी योजना क्या है? वायुदेव, महादेव इस समय भाव शून्य में है, संसार से विरक्त है। वो उनकी किसी के भी प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, इसलिए हमें उनकी विरक्ति की भावना को दूर करने के लिए आसक्ति जागृत करनी होगी, और उनके भीतर आसक्ति की भावना तभी प्रकट होगी जब उनके हृदय में प्रेम, अनुराग और काम की भावना जागृत होगी। तभी तो वो माता पार्वती के प्रति आकर्षित होंगे, और काम की भावना जागृत करना तो कामदेव का दायित्व है ना। देवराज, हम इस प्रकार मध्यम स्वर में इस योजना की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मदेव भी यही हैं, हमें उनसे विमर्श करना चाहिए। इसलिए अग्निदेव, क्योंकि ब्रह्मदेव
महादेव हमारी योजना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर हम वो क्यों करें जो ब्रह्मदेव को स्वीकार ना हो? वायुदेव, आप अपनी अवस्था की चिंता कीजिए, क्योंकि ताड़कासुर केवल आप ही को नहीं, हम सभी देवताओं को प्रभावित कर रहा है। उसने हमसे हमारा आहार, हमें प्राप्त होने वाली यज्ञ की हविष्य हमसे छीन ली। अर्थात हम निराहार होने पर विवश हैं। हम निरंतर अशक्त होते जा रहे हैं। तो आप भी बताइए, हम ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहें या फिर इस अवस्था से निपटने का कोई समाधान ढूंढे, जिसके लिए मेरे पास एक योजना है। तो बताइए देवगण, क्या आप सभी मेरे साथ हैं अथवा नहीं? उचित है देवराज, आपकी योजना उचित है। कामदेव, स्वामी, 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 कहाँ है आप स्वामी? स्वामी, कहाँ ढूंढूं मैं आपको? स्वामी, 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 अद्भुत है तुम्हारा सौंदर्य प्रिय।
कहाँ चले गए थे स्वामी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें तो बस अपने हृदय में झांकने की आवश्यकता थी। मैं तो तुम्हें वहीं मिल जाता प्रिय। मैं इतनी चिंतित थी क्योंकि कुछ अवधि पहले मेरा दाहिना नेत्र फड़क कर एक अपशगुन प्रस्तुत कर रहा था। फिर किसी प्रकार मुझे निद्रा आ गई और मैंने आपको लेकर एक दुस्वप्न देखा। जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने देखा कि आप वहां नहीं थे। चिंता के कारण मैं इतनी हताश हो गई कि मुझे लगा कि मेरे प्राण ही छूट जाएंगे। और आप है कि मेरा उपहास कर रहे हैं। प्रिय रति, जहां हम दोनों उपस्थित होते हैं वहां तो सदैव सब कुछ शुभ ही होता है। रति, संसार का समस्त सौंदर्य हमसे ही तो है। हम हैं तभी तो प्रेमी प्रेमिका परस्पर प्रेम करते हैं, प्राणियों की संतान होती है, परिवार और समाज का निर्माण होता है और इसी तरह संसार का चक्र आगे बढ़ता है। आप मुझे सता रहे हैं ना स्वामी? लीजिए, अब मैं आपको सताती हूँ।
कामदेव! 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 तो देवराज इंद्र कामदेव के निकट पहुंच ही गए। हाँ माता। मुझे देवी रति की वेदना से पूर्ण सहानुभूति है। उन्हें पूर्वाभास हो रहा था कि कुछ अनिष्ट घटने वाला है। हाँ माता, किंतु जो होने वाला था उसका तो देवी रति और कामदेव को अनुमान भी नहीं था। इंद्रदेव तो समुचित तैयारियों से वहां पहुंचे थे। तैयारी? हाँ महाराज, इंद्रदेव कामदेव को ऐसा कार्य सौंपने आए थे जो आत्मघात से कम ना था। प्रणाम देवराज इंद्र। देवराज, आप इतने चिंतित, निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट, शीघ्र ही संसार का अंत होगा। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कामदेव, जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। उनके मन में काम भावना जागृत करना, मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं? मैं विवश हूं देवराज। कामदेव ने मना कर दिया, तो क्या इसका अर्थ यही हुआ कि संकट टल गया था गणेश जी? संकट अभी टला नहीं था, अपितु ये तो एक बहुत बड़े महासंकट का आरंभ था। अब एक ओर जहाँ सभी देवताओं को माता पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा थी, वहीं दूसरी ओर अट्टासुर, जिसे माता आदिशक्ति के जन्म के बारे में ज्ञात हो चुका था, वो अब उसकी सूचना किसी भी प्रकार से तारकासुर तक पहुंचाना चाहता था। आदिशक्ति, अब वो समय दूर नहीं जब मैं महाराज तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें आपकी सूचना दूंगा, और तब आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। आपका अंत समय अब निकट है, क्योंकि मेरे स्वामी आपको कदापि जीवित नहीं रहने देंगे। कामदेव! 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 प्रणाम देवराज इंद्र। देवराज, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित और चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवता संकट में है, और ऐसे समय में भी आप दोनों को नृत्य सूझ रहा है। अद्भुत! क्या आपको तनिक भी चिंता है देवताओं की? देवराज, ऐसा नहीं है कि हमें देवताओं की चिंता नहीं है, किंतु हम दोनों का अस्तित्व ना सिर्फ देवताओं के लिए है, अपितु संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए भी है। हमारे नृत्य संगीत से ही संसार भर में कामनाओं का विस्तार होता है, और संसार के समस्त प्राणी अपने काम के वशीभूत होकर अपनी प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं, और इसी प्रकार संसार का चक्र आगे बढ़ता है। देवराज, आप इतने चिंतित, निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट, शीघ्र ही संसार का अंत होगा। फिर तो न संसार होगा, न जीव होंगे और न ही देवता। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? संसार नष्ट होने वाला है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कामदेव, संसार के प्राणियों में आप काम की भावना उत्पन्न करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? यदि महादेव और माता पार्वती का विवाह होगा, तभी तो
उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वही महादेव का पुत्र ताड़कासुर का अंत करेगा। और हम सभी कितने समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु महादेव तो माता पार्वती की ओर देखते भी नहीं। वो तो सांसारिक भावनाओं का तज कर अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा? इसलिए अब आपको कुछ करना ही होगा। कामदेव, आप ही बताइए, मेरे मुख से ये चिंता सुनकर क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहे हैं? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जो योगी अपने तप से, अपनी साधना से अपने मन को वश में कर लेता है, उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। महादेव जो महायोगी हैं, जो आदि योगी हैं, उनके मन में काम भावना जागृत करना मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं? मैं विवश हूं देवराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। महाराज! छोड़ो मुझे, छोड़ो! कौन है ये भिक्षुक? अति शीघ्र बाहर निकालो इसे। महाराज मेरी बात सुनिए, महाराज मेरी बात सुनिए। महाराज भिक्षुक नहीं, अट्टासुर हूं मैं। अट्टासुर महाराज, अट्टासुर महाराज। अट्टासुर? अट्टासुर! अट्टासुर! रुको! अट्टासुर, ये कैसे संभव है? तुम्हारा तो अंत हो गया था। हाँ, मेरी मृत्यु हो गई थी महाराज, किंतु फिर पुनः पुनर्जीवित किया गया मैं। किंतु मरे हुए को कौन जीवित करता है मूर्ख? महाराज देवी आदिशक्ति, देवी आदिशक्ति, देवी आदिशक्ति। हाँ महाराज, और देवी आदि शक्ति का जन्म हो चुका है, वो भी एक मानव रूप में। अब तो वो 16 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर चुकी है। आप सावधान हो जाइए महाराज, शीघ्र उन देवी का कुछ उपाय। हमें क्षमा कीजिए देवराज, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं, इसीलिए स्वामी का इस कार्य को अस्वीकार करना ही उचित था। प्रसन्नता मुझे मात्र इस बात की है कि आप स्वामी की विवशता समझ सके। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, और एक शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, एक मित्र की परीक्षा आपत्ति के समय में, और एक स्त्री की परीक्षा उसके पति के असमर्थ होने में ही होती है। मैं यहां देवराज इंद्र होने के नाते नहीं, आपके मित्र के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और मैं आपसे मात्र मेरी ही नहीं, समस्त देवताओं की सहायता की याचना कर रहा हूं।
आज आपकी मित्रता की परीक्षा है कामदेव। नहीं स्वामी, नहीं। मित्र इंद्रदेव, यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। यदि आप मुझे ये आकर के कहते कि कोई तप करके आपका सिंहासन पाना चाहता है, तो मैं अपनी समस्त शक्तियां झोंक कर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करता और आपके सिंहासन की रक्षा करने में आपका सहायक बनता। किंतु आप तो मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास करूं, जो कि असंभव है। यह तो स्वयं जलती हुई अग्नि में हाथ डालने के समान है। मुझे ज्ञात है कामदेव, मैं आपको वो कार्य करने के लिए कह रहा हूं जो असंभव है, किंतु इस असंभव को संभव करने से ही देवताओं की रक्षा संभव है। क्योंकि ताड़कासुर का अंत महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र करेगा जिसका जन्म महादेव के भीतर माता पार्वती के प्रति उत्पन्न होने वाले काम भाव से होगा। और ये कार्य आपकी सहायता के बिना सर्वथा असंभव है। धृष्टता क्षमा कीजिए देवराज, परंतु आप ये समझने में असमर्थ क्यों हैं कि महादेव महायोगी हैं, माता पार्वती उनके निकट है, फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो रहा, अर्थात उन्हें अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसी अवस्था में स्वामी का सर्वाधिक शक्तिशाली बाण भी महादेव को प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप मित्रता और धन परायणता की गुहार लगा रहे हैं, परंतु महादेव पर बाण तो मेरे पति को साधना है। यदि महादेव पर उस बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो, और महादेव का क्रोध जागृत हो गया तो महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे स्वामी की रक्षा कौन करेगा? देवी रति, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। मैं स्वयं महादेवताओं के साथ उपस्थित रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, मैं निश्चिंत होने में असमर्थ हूं। ये तो स्त्री स्वभाव के अनुरूप है। नारी सदा पुरुष को दुर्बल ही बनाती है। देवी रति का व्यर्थ का भय और उनकी आशंका मेरी योजना में बाधा उत्पन्न कर रही है। नहीं, मुझे किसी अन्य युक्ति से उनके इस भय को दूर करना ही होगा। देवी रति, आप नारायण की पुत्री हैं। आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी आपको चिंता आशंका ऐसे भाव कदापि शोभा नहीं देते। प्रिय रति, देवताओं को हमारी आवश्यकता है, और देवराज इंद्र उचित ही तो कह रहे हैं कि तुम तो स्वयं नारायण की पुत्री हो। तुम्हें तो साहस का परिचय देना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए तुम्हें। मैं निर्णय ले चुका हूं। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। मेरा जाना अनिवार्य है।
स्वामी, आपने मेरा श्रृंगार पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किया। आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। एक ओर देवराज ने कामदेव को मना लिया था, किंतु दूसरी ओर वो अट्टासुर तारकासुर का विश्वास अभी तक प्राप्त नहीं कर सका था। किंतु ब्राह्मण देवता अट्टासुर तारकासुर के भवन में प्रवेश कर माता आदिशक्ति के मनुष्य योनि में जन्म लेने की घोषणा तो कर चुका था ना? ये तो सत्य है महाराज, किंतु तारकासुर इतनी सरलता से इस सत्य को कहां स्वीकार करने वाला था? ये अवश्य कोई विक्षिप्त बुद्धि है महाराज। कुछ दिवसों से आप पर घात लगाए हुए बैठा था। अच्छा, मृत्यु हो गई क्या तेरी? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो जन्म ले चुकी है, एक मानव शरीर में फल फूल रही है महाराज। मैंने कहा था ना महाराज, ये कोई विक्षिप्त बुद्धि है, कुछ भी अनर्गल बड़बड़ाता रहता है। महाराज, मैं आपका निष्ठावान सेवक हूँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, वो वहाँ है महाराज। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, कृपया करके मुझे एक अवसर दीजिए महाराज। मैं स्वयं आपको ले चलूंगा कुलदेवी आदिशक्ति तक, मेरा विश्वास कीजिए महाराज। उन्हीं के कारण मेरी मृत्यु हुई है। 16 वर्षों तक मैं मृत्यु पड़ा रहा, उन्हीं के कारण जीवन प्राप्त हुआ है। किंतु अब उन देवी का काल बनूंगा मैं। मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। वैद्य के पास ले जाओ इसे, चिकित्सा कराओ इसकी। चिकित्सा इसकी? क्यों महाराज? यदि मान भी ले ये वास्तव में अट्टासुरी है, तो भी इससे हमें क्या लाभ? अवस्था देखी आपने इसकी महाराज। रात्रिसुर शैलपुत्री का वध करने के निरंतर प्रयास किए हैं मैंने। स्वयं मैंने उसका अंत करने का प्रयास किया, किंतु मैं उसका राजभवन भी नहीं ढूंढ पाया। कहां गया ये राजभवन? किंतु ये अट्टासुर, ये इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि इसने शैलपुत्री को अपने नेत्रों से देखा है, और यदि यह सत्य है तो इसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है। और उसके उपरांत मैं करूंगा उसका अंत।
तारकासुर संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संकट तो बन ही गया था, उससे भी बड़ा एक महासंकट तो देवराज इंद्र अब स्वयं उत्पन्न करने जा रहे थे। इंद्रदेव कामदेव के साथ उसी गुफा की ओर बढ़ रहे थे जहां महादेव समाधि में लीन थे, और संयोगवश वहां एकमात्र माता पार्वती ही महादेव की सेवा हेतु उपस्थित थीं। कामदेव, ये वही गुफा है जहां महादेव स्थित है, और इस समय माता पार्वती भी वहीं पर है। उचित है देवराज, किंतु यहाँ से गुफा के भीतर तक देख पाने में मैं असमर्थ हूँ। हमें और निकट जाना चाहिए। और निकट जाना होगा, किंतु मैं तो गुफा से सुरक्षित दूरी पर रहना चाहता था। क्या हुआ देवराज? हाँ, कुछ नहीं कामदेव। कामदेव, आप तो अपने बाणों से लक्ष्य साधने में निपुण हैं। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। आप यहीं से अपने बाण चलाइए ना। देवराज, मैं कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं हूं। मैं अपने बाणों का लक्ष्य साधकर प्रेम और अनुराग जागृत करता हूं। इसलिए अनिवार्य यह है कि मेरे बाण जिस पर लक्षित हों उस पर मेरी दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। महादेव पर दृष्टि साधे बिना मैं अपना बाण नहीं चला सकता। चलिए, आइए देवराज। आप उचित कह रहे हैं, किंतु मेरा वहां जाने का क्या औचित्य है? इसलिए आप ही जाइए। मैं यहाँ स्थित रहकर सचेत रहूंगा और इस स्थान की रक्षा करूंगा। मैं मुझे महादेव के समक्ष भेजकर कदाचित देवराज स्वयं सुरक्षित रहना चाहते हैं। मेरी मांग का सिंदूर धुल गया। ये कैसा अपशगुन है?